बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। हमारे खाने आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त दाल चावल। बहुत ही मज़े के बनते हैं। घर के मसालों से हम ढाबा स्टाइल जैसी दाल चावल बनाना सीखेंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही लाजवाब और टेस्टी होंगे। दाल चावल तो वैसे हर कोई बहुत मज़े से खाता है और पसंद करता है, हर घर में ही बनते हैं, लेकिन आज हम ज़रा हटकर इन्हें बनाएंगे। चंद सीक्रेट्स हैं दाल चावल बनाने के जो मैं आपसे वीडियो में शेयर करूंगी। बहुत ही लाजवाब और मज़े की दाल बनाने के लिए आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमें यहाँ पर मूंग और मसूर की दाल ली है। आधा किलो दाल ली है मैंने। इसमें मसूर की दाल थोड़ी ज़्यादा डलवाई है मूंग की दाल की निस्बत। ये देखें, आप देख ही रहे हैं। बाकी अज्जा जो इसमें डालेंगे वो हैं सूखा धनिया है पिसा हुआ, ये एंड में जाएगा। नमक हस्बे जायका जाएगा दाल के साथ ही। सुर्ख मिर्चें जाएंगी, मैंने 2 चम्मच लिए हैं। हल्दी पाउडर भी पूरा 1 चम्मच लिया है मैंने, कम नहीं लिया। दाल के लिए बहुत ज़रूरी है। 1 प्याज लिया है। लहसुन और अदरक को छील कर साफ़ कर लिया है, इसे पीस कर डालेंगे। तड़के के लिए जो अज्जा हमें चाहिए उनमें साबुत सूखा धनिया है, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना आप गोल सुर्ख मिर्चें डाल सकते हैं। ज़ीरा है साबुत। अदरक और लहसुन को मैंने बारीक काट लिया है। थोड़ा सा प्याज भी मैं इसमें काट कर डालूँगी। एक बर्तन में मैंने दाल को पकने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया है। फ्लेम को हाई रखना है, कम फ्लेम में हमें अभी नहीं चाहिए, हम आगे चल के थोड़ा कम कर लेंगे। हल्दी पाउडर मैंने इसमें डाल दिया। सुर्ख मिर्चें मैंने 2 चम्मच डाले हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम भी डाल सकते हैं। आज मैं थोड़े से स्पाइसी बनाने चाह रही हूँ तो मैंने 2 चम्मच ही लिए हैं। नमक डाला है हमने हस्बे जायका। इसके बाद अदरक लहसुन जो हमने लिया था उसे पीस कर इसमें डाल देंगे। चाहें तो इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें भी आप ऐड करके कूट सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आपका टेस्ट है जैसा आप चाहें। इसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे कटा हुआ, और फ्लेम को हमने हाई रहने देना है, इसे कम नहीं करना। ये देखिए, जब तक हमारी दाल को इस तरह से बॉयल नहीं आ जाता तब तक हमने इसको कवर भी नहीं करना। अगर हम दाल को बॉयल आने से पहले कवर कर देंगे तो हमारे तमाम जो स्पाइसेस हैं वो बाहर निकल जाएंगे। ये देखिए, दाल ने पकना शुरू कर दिया है इस तरह से। ये देखें, दाल इस तरह से पकना शुरू हो गई है और इसके दाने दाने नज़र आने लग गए। इसका मतलब है कि दाल पकने के लिए तैयार है। हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। चावल मैंने लेकर साफ़ कर लिए हैं और इनको भिगो देना है मैंने। साथ ही साथ हम चावल रख लेंगे। दाल और चावल जो है हमारे एक साथ तैयार हो जाएंगे। गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में मैंने चावलों को डाल दिया था और एक नमक का चम्मच भी इसमें डाल दिया था। खिले खिले चावल बनाने के लिए हमें खुला बर्तन लेना होगा ताकि हमारे चावल जो हैं वो खिले खिले बने। हमें तंग बर्तन में चावल बिल्कुल भी अच्छे बॉयल नहीं होते। साथ साथ हम अपनी दाल को भी चेक कर लेते हैं। देखें, दाल में अभी साबुत प्याज है तो इसका मतलब है कि अभी हमारी दाल घुली नहीं है। घुली घुली दाल हमें चाहिए, इसलिए हमें दोबारा कवर कर देंगे। इधर हमारे चावल बॉयल होने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल बॉयल हो रहे हैं। तकरीबन 10 से 12 मिनट में हमारे चावल अच्छी तरह से बॉयल हो जाएंगे। चम्मच को मैं इसलिए हिला रही हूँ ताकि चावल आपस में जुड़े नहीं। ये देखिए, चावलों ने पानी को जज़्ब करना शुरू कर दिया। इस स्टेज पर हम अपना नमक भी चेक कर सकते हैं और चावलों को हाथ पर मसल कर देख सकते हैं। ये देखिए, पानी थिक होता जा रहा है और चावलों ने पानी को जज़्ब करना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि हमारे चावल बॉयल हो चुके हैं। ये देखिए, एक दाना लेकर हम हाथ पर मसल कर देख लेंगे। हमारे चावल बॉयल हो चुके हैं तो हम एक छलनी से इनका पानी अच्छी तरह से छान लेंगे। चावलों को हमने अच्छी तरह से छान कर दोबारा उसी बर्तन में डाल दिया है। यहाँ पर मैं इन पर 1 पाव घी डालूँगी। 1 किलो चावलों में 1 पाव घी को डाल दिया है। इन्हें अच्छी तरह से मैंने मिक्स करके कवर कर देना है। ये देखिए, अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और हम इसे कवर कर देंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें भी डाल सकती हैं पिसी हुई। अगर नहीं तो आपके वाइट चावल तो तैयार हो चुके हैं। अब हम दाल की तरफ चलते हैं। दाल हमारी पककर तैयार हो चुकी है, बिल्कुल घुल गई है और कोई भी अज़ा हमें साबुत इसमें नज़र नहीं आ रही है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल घुली घुली दाल हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे ज़बरदस्त सा तड़का लगाएंगे। सूखा धनिया डाल दिया हमने। एक पैन में हमने
घी लेकर अदरक, लहसुन और प्याज को डाल दिया है। हमारी दाल का टेस्ट हमारे तड़के से जुड़ा है। अगर हमारा तड़का ज़बरदस्त नहीं होगा तो दाल भी ज़बरदस्त नहीं बनेगी। अगर हमें स्पेशल सी दाल चाहिए तो हमें तड़के को अच्छी तरह से पकाना है। हमें सिर्फ इसे ब्राउन नहीं करना बल्कि हमें डार्क ब्राउन करना है। फिर हमारी दाल में वो टेस्ट आएगा जो हमें चाहिए। थोड़ा सा आज हमें इसे जला लेना है इस तरह से। इसके जब इस तरह से कलर आ जाए तो हम इसमें साबुत ज़ीरा डाल देंगे और साथ ही 2 से 3 सुर्ख मिर्चें डाल देंगे। हरी मिर्चों को मैंने दाल में ही डाल लिया था और तड़का दाल में शामिल कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त दाल हमारी तैयार हो चुकी है। कलर बहुत ही खूबसूरत आया है। अब हम इसमें हरा धनिया डाल सकते हैं। बहुत ही मज़े की दाल बनी है। मैंने थोड़ी सी पतली दाल रखी है। आप गाढ़ी रखना चाहें तो कोई बात नहीं, आप गाढ़ी रख सकते हैं, मगर चावलों के साथ थोड़ी पतली दाल ही अच्छी लगती है। ये देखिए इस तरह से, ज़्यादा थिक नहीं करना हमें इसे। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे दाल चावल तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल ढाबा स्टाइल है। मैंने थोड़ा सा देसी घी ऐड किया है, इससे टेस्ट दोबाला हो जाता है और एक देसी सा स्टाइल आ जाता है। दाल चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। दाल चावल हों और साथ में सलाद ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने चावलों पर थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी थी। अगर आप चाहें तो इसे डाल सकते हैं, स्पाइसी हो जाता है। नहीं तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से वाइट भी रख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।